Hello friends, welcome to our YouTube channel. फ्रेंड्स आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी डीएलएड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये है 2022 वाला। तो करते हैं हम पेपर सॉल्व। आपके एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो पर्सन होते हैं वो होते हैं मास्टरनिस्ट पर्सन, एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती। देखिए हमें बताना है जो रोमन अंक होते हैं उसमें इनमें से कौन सा नंबर है जो रिपीट नहीं होता। कौन कौन से नंबर दे रखे हैं आपको? एक्स, सी, आई, एल। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा नंबर होता है जो क्या रिपीट नहीं होता, ठीक है। अ, देखिए रोमन अंक में वी वी होता है 5, ठीक है। एल डी की पुनरावृत्ति नहीं होती, तो इनमें से कौन सा है आपके पास? एल। तो एल एक ऐसा जो अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, जो रिपीट नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दे रखी है आपको, उसमें 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है आपको। देखिए 5 कहाँ पे है? 5 100 वाले स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। और 6 जो 6 है 6 है वो कौन से स्थान पर है? 60, ठीक है। इकाई और ढाई ढाई वाले स्थान पर है, तो 60 हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई से करेंगे 5 6 या 30, और कितनी जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 30,000। आपका राइट आंसर हो जाएगा 30,000, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.5 का 4% कितना है। आपको देखा है 0.5 का 4% निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, जब हम किसी का प्रतिशत निकालते हैं तो लिखते हैं बड़ा 0.5 इंटू 4, इसके डिवाइड में 100 दे देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/100 से। तो अब इसका पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 5 4 जा 20, अपॉन में कितना 3 जीरो। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना बचा 2/100। तो जितने नीचे जीरो होते हैं इतने नंबर के बाद पॉइंट लगता है ऊपर, तो ये है 2/100। तो दो जीरो नीचे है तो क्या है, दो नंबर के बाद पॉइंट लगेगा तो हो जाएगा 0.02। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन 0.02। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 35 है और लसा 525 है, 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या होगी। देखिए हमें इसमें लसा, एलसीएम, एचसीएफ और एक संख्या का मान दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका एलसीएम है वो 525 दे रखा है और एचसीएफ 35 दे रखा है, और आपको एक संख्या का मान दे रखा है, दूसरी निकालनी है। तो इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है इसे निकालने के लिए, ठीक है। वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दोनों नंबर की गुना, दोनों नंबर का गुणनफल करेंगे, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ आपको कितना दे रखा है? 35। एलसीएम कितना दे रखा है? 525। और जो फर्स्ट नंबर है आपको वो कितना है? 175 इंटू में सेकेंड नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब इस ये 35 इंटू 525, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इसके फॉर्म में डिवाइड में आ जाएगा 175 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, यहाँ से निकल जाएगा। देखिए क्या करना है, 5 7 या 35 हो जाता है, 5 3 या 15, और 5 5 5 जा 25 हो जाएगा 35। अब इसको कट कर देंगे, 7 5 जा 35, 5 से इसको कट करेंगे, तो जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 105, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है 4, ये है वो वाला ऑप्शन 105। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यदि x माइनस टू इज इक्वल टू 1 है तो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसका मान क्या होगा। तो आप पहले इस वाली इक्वेशन में से x का मान निकाल लेंगे, और फिर जो x का मान आएगा उसको इस इक्वेशन में रखेंगे। तो आपको दे रखा है x माइनस टू
इज इक्वल टू 1। तो ये क्या करेंगे, एक्स का मान निकालना है तो एक्स को यहीं पे रहने देंगे 1। ये 2 जो है ये माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस का 2। तो एक्स इज इक्वल टू 1 और 2 कितना होता है 3। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जहाँ पे भी यहाँ पे इसमें एक्स दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको 3 पुट करना है। तो ये आपकी इक्वेशन ये है, जहाँ पे एक्स है यहाँ पे आपने 3 पुट किया, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 3 पुट किया। अब करेंगे 3 3 या 9 और ये जाता है 3। तो 3 9 या 27 और 5 3 या 15 हो गया, प्लस 2 15 और 2, अब इनको प्लस कर देंगे, सबको आ जाएगा 44। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आते हैं आपके अधिलघु उत्तरी प्रश्न, ये दूसरे सेकंड टाइप क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको पॉइंट में नंबर दे रखे हैं, इनका मान याद करना है। देखिए जब भी आपको कोई भी नंबर ऐड करना होता है, ठीक है, तो और वो पॉइंट में होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करते हैं। जैसे आपका ये दे रखा है 6, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा है 6.6, फिर है 6.66, फिर 6.666। अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 25.926। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 का कोण बनाइए। देखिए आपके एग्जाम में एक ही वाला इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, पटरी प्रकार से कोण बनाने का। तो ये क्वेश्चन आपको 60 डिग्री का कोण आ जाता है, कभी कभी आता है 90 डिग्री और 120, ठीक है। 90 60 120 ये रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ये कोण अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस करके जानी है इनकी, ठीक है। और जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में, तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इनके क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो आपका जो क्वेश्चन है इसको करेंगे तो क्या करेंगे, आपको एक 120 डिग्री का कोण बनाना है तो एक किरण खींच लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे ओ ए, ठीक है। ओ ए इसका नाम दे देंगे। ओ को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे, ठीक है। उसी त्रिज्या के चाप से बी और सी काटिए। देखिए यहाँ पे जो ये कट होगा, जहाँ पे ये कट लगेगा वहां पे हो जाएगा बी। फिर बी को सेंटर मान के एक चाप लगाएंगे, वो सी पे कहीं पे कट करेगा, सी पे। तो ओ सी को मिलाना है, जैसे यहाँ से गया तो यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, ये हो जाएगा सी। तो हम क्या करेंगे ओ और सी को मिला देंगे, तो ये मिलाएंगे तो बन जाएगा 120 डिग्री का कोण, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें आयत दे रखा है, आयत होता है रेक्टेंगल, उसकी लंबाई दे रखी है और परिमाप दे रखा है, हमें उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्षेत्रफल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, तो हमें सिर्फ लंबाई दी गई है, चौड़ाई हमें निकालनी पड़ेगी, तो वो कहाँ से निकालेंगे, परिमाप से। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है एरिया का पेरीमीटर, सॉरी रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो जो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, ठीक है। 2 इंटू लंबाई गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दे रखा है परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो जो परिमाप दे रखा है वो परिमाप की वैल्यू रखेंगे, फिर 2 है, लंबाई की वैल्यू दे रखी है आपको 50, तो लंबाई रखेंगे प्लस में चौड़ाई। तो अब इसको यहाँ से चौड़ाई की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ये 2 देखिए ये हो जाएगा 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 250 प्लस बी। अब ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर भेज देते हैं, ये जाएगा डिवाइड में, कट जाएगा, इससे 2 9 जा 15 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 प्लस बी। अब 90 और ये जो इधर प्लस में है ये इधर माइनस में जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा बी। 90 में से 50 माइनस करेंगे कितना बचेगा 40, तो आपकी जो चौड़ाई आ गई वो कितनी आ गई 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला होता है। लंबाई आपको दे रखी थी 50, चौड़ाई आ गई आपकी 40, तो दोनों की गुना कर देंगे आ जाएगा 2000, तो आपको जो राइट आंसर है वो है 2000 वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटि पूरक कोण को उदाहरण से ही समझाइए। देखिए कोटि पूरक कोण क्या होता है हमें बताना है। तो दो ऐसे कोण जिनका योग क्या हो 90 हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कोटि पूरक कोण। जैसे 45
प्लस 45, दोनों को ऐड करेंगे, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 90। तो ये कौन सा कौन है, 40 पूरक कौन। जैसे 30 और 60 है, 30 और 60 को जब आप ऐड करो कितना आएगा 90। ठीक है, तो ये कौन सा होगा कोटि पूरक, 30 और 60 क्या है कोटि पूरक कौन। तो कोटि पूरक कौन वो कौन कहलाते हैं जिनको ऐड करके, जिनका योग करके क्या आता है 90 आता है, 90 डिग्री आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999, ठीक है, 999, सॉरी 49, ठीक है, 9999। और सबसे छोटी संख्या हो क्या होगी 3 अंकों वाली, वो होगी 100। तो आपको इनका योग फाइंड करना है, मतलब जोड़ना है, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1099। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 लीटर की पानी की टंकी मेरी सौ से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। कोई टंकी है 1000 लीटर वाली पानी की, ठीक है, तो उसमें हर घंटे क्या हो रहा है 10% पानी की कम हो रहा है, उसमें से रिस रहा है कहीं से, ठीक है। 1 घंटे बाद पानी की मात्रा कितनी होगी, तो हमें बताना है 1 घंटे बाद उसकी जो पानी की मात्रा होगी कितनी होगी, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 10% पानी कम हो रहा है। अब हमें परसेंट में दे रखा है, अब हम इसको नंबर में निकालेंगे, नंबर में निकाल के क्या करेंगे, इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा कितना पानी दे रखा है 1 घंटे में, कितना कितना मात्रा पानी, कितनी मात्रा खर्च हो जाएगी, ठीक है, और रिस जाएगी। तो प्रारंभिक पानी कितना था 1000 लीटर। तो 1 घंटे में, 1 घंटे का क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे, क्योंकि 1 घंटे में तो 10% पानी खत्म हो रहा है प्रत्येक घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे का क्या निकालेंगे 10%। तो सॉरी सॉरी देखिए इसमें क्या करना है आपको, 1 घंटे में 10% पानी कम होगा, तो ये हमें बताइए 1 घंटे में कितना पानी कम हो रहा है 10%। तो आपको 10% 1000 लीटर का निकालना है, ठीक है, 10% निकालेंगे आप लोग 1000 लीटर का। तो जब हम आप इसका 1000 लीटर का 10% निकालेंगे तो जाएगा 10/100 इंटू में 1000। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 लीटर, जब ये 100 लीटर आ जाएगा उसके बाद क्या करना है आपने, जितना टोटल पानी था हमारा कितना था 1000 लीटर, और कितना 1 घंटे में कितना डिस किया, कितना खर्च हो गया निकल गया उसमें से 100। तो क्या करेंगे 1000 में से 100 माइनस कर देंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 900 लीटर। तो जो उसमें 1 घंटे बाद पानी की मात्रा बचेगी वो कितनी हो जाएगी 900 लीटर। अब आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन, ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें दे रखा है आपको, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। देखिए जो टेलीविजन है उसको कितने ग्राहक हैं जो खरीदते हैं, ठीक है, और उनकी जो आपको संख्या दे रखी है, ए ब्रांड के जो टेलीविजन है वो किसने खरीदी संख्या 40%, 40 20 20 20 सब दे रखा है, आंकड़ों को पाइग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो हमें इसको क्या करना है पाइग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। पाइग्राफ में क्या होता है देखिए, पाइग्राफ होता है गोल बनता है, इसमें क्या होता है पूरा 360 का एंगल बनता है, ठीक। तो हमें पहले इसको इसके हर एक पार्ट का एंगल निकालना पड़ेगा कितने कोण का बना है। तो क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे, जब हम इसको सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। अब सब 100 से डिवाइड करना है, और ये जो आपको नंबर दिया गया है इसको आप ऊपर रखेंगे 100 से डिवाइड करेंगे इंटू में 360 360 का। तो जो आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 20/100 सेकंड है 20/100 इंटू में 360 आ जाएगा। तो इसी तरह आप सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, जब आप सबकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, इतने इतने का जो जैसे 144 डिग्री है 72 डिग्री है, तो इसमें से आप क्या करेंगे इसको कोण बना के आप इसको शो कर देंगे इसमें, ठीक है, पाई चार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर देता है, उसके पास कितना भाग बचा। देखिए किसी व्यक्ति की आय हमें नहीं पता है कितनी है, लेकिन उसमें बता रखा है कि वो इतना पार्ट तो अपने व्यक्तिगत खर्च में करता है खर्च, ठीक है, 1/2 भाग घरेलू खर्च में और 1/5 अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो हमें बताना है कितना बचा उसके पास। तो कुल व्यय को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, पहले कुल व्यय आप इसको जोड़ लेंगे, ये जो आपको कुल व्यय आ जाएगा ये आ जाएगा 19/20। अब हमें ये नहीं पता कि इतनी उसकी आय है, तो जब हमें नहीं पता होता तो 1 में से माइनस कर दे, तो हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे, ये आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 1/20। देखिए
1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जो आपका हर है वो सेम नहीं है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लैसा लेंगे, लैसा लेंगे तो याद आएगा 20। तो 4 के टेबल में कितनी बार 20 आएगा, 5 बार। 4×5 = 20, 2 के में 10 बार, 5 के में 5 4 जा 4 बार, तो इनको जोड़ देंगे, 10 5 15, 15 4 9 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19/20। तो जो आपका आया है, जो उसने खर्च किया है 19/20 उसने खर्च किया है। अब उसकी टोटल सैलरी कितनी थी, 1 मानी है हमने, 1 में से 19/20 को 19/20 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस कैसे करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 20 माइनस 19 अपॉन में 20। जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/20। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/20 भाग उसके पास बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन दी गई है, इसको सरल करना है। देखिए आपको जब भी कोई ब्रैकेट वाला क्वेश्चन दिया जाता है, कोई इक्वेशन दी जाती है, उसको सिंपल में करना होता है, सरल करना होता है, तो क्या करेंगे आप उसको बोर्ड मास की हेल्प से सोल्व करते हैं, ये होता है बोर्ड मास। ठीक है, आपने इसमें क्या करना होता है, ब्रैकेट सोल्व करना होता है। बी का मीन्स होता है ब्रैकेट। सबसे पहले आप इसमें जो ब्रैकेट है उनको सोल्व करेंगे, जैसे 9 - 5 तो ये हो जाएगा 4, इसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 4, 3 4 जाएगा 12, फिर माइनस, फिर ये फिर 14 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, फिर ये आ जाएगा 16 और -2। 16 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 14, ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ऑफ, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन तो ऑफ हटाते हैं, नहीं है तो फिर पहुंचते हैं डी पे, डिवाइड। अब उस आपको डिवाइड हटाना है। ठीक है, तो डिवाइड हटाएंगे, जब 14 से 121 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 9/14 आपका जो राइट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई हटाते हैं, जहाँ पे भी दिख रहा होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आपका राइट आंसर जो आ गया वो आ गया 8, 9/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसका परिमाप आपको दे रखा है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक क्षेत्रफल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू A²। A² होता है साइड, जो इसकी भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर होता है। परिमाप जो है आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपको परिमाप से अगर भुजा निकालना है तो भुजा कितनी होती है, एक साइड एक ट्राइंगल में 3 होती है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक भुजा आ जाएगी कितने की 4, तो एक भुजा आपकी आ गई 4। तो अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे √3/4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 से 4 कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4√3, आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि x की वैल्यू 1 हो तो आपको इक्वेशन दे रखी है, उसका मान ज्ञात करना है। तो जहाँ पे भी आपको इक्वेशन में 1 x दिख रहा है वहाँ पे 1 1 पुट कर देंगे, तो यह 3 × 1 फिर 4 × 1 -5। ठीक है, उसके बाद +3। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आपका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और बता रखा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, आयत होता है रेक्टेंगल और वर्ग होता है स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए क्या करना है, जो आयत का क्षेत्रफल है, पहले आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है लैंड इंटू बेस। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये होता है, ये आपको जो लंबाई दे रखी है 8 और चौड़ाई दे रखी है 2, तो ये कर देंगे 8 × 2 8 × 16, तो 16 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा, इसका 16 स्क्वायर मीटर इसका आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो भी इतना ही हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे हैं आपको। तो आपको इसका वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया 16 वर्ग मीटर। ठीक है, 16 वर्ग मीटर। तो वर्ग की भुजा निकालेंगे, वर्ग की भुजा कैसे निकालते हैं, रूट कर देंगे 16 में, जब इसका रूट करेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा 4। तो 4 मीटर इसकी जो क्या है भुजा है। परिमाप का जो वर्ग का परिमाप होता है 5 मीटर होता है, सो फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी आ गई 4, तो 4 इंटू 4, 4 4 16, तो 16 मीटर इसका परिमाप आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है।
आपके एग्जाम में ड्रीम क्वेश्चन आते हैं तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 12 है और 30 है, 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 6 जा 12 और ये 15 टाइम, फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो आ जाएगा माइनस का 2/5। ये 3/5, ये 2 से 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो ये 4/5 आ जाएगा। फिर आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने के बाद आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2/15। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, जो आपका कट रहा है उसको काट दो पहले स्टार्टिंग में, और फिर जो आपका बचता है उसको आप प्लस माइनस करके सॉल्व कर दो, ठीक है, तो ये जाएगा 0, लास्ट में इसका आंसर 0। और इसी के साथ आपकी क्लास होती है कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल मिशन डैट PRT को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्द से मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।